युधिष्ठिर जी को इनके वचन बहुत अच्छे लगे कि जो होना था सो हो गया, अब गुरुपुत्र को क्यों मारा जाए। अर्जुन ने अपने धनुष उठा लिए, भीम ने अपनी गदा उठा ली और कहा कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं छोड़ नहीं सकता। भीम ने कहा कि इस दुष्ट को मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बड़ा भारी विडंबना वहां पे हो गया। अर्जुन और भीम के एक स्वर कि हम छोड़ेंगे नहीं, और द्रौपदी और भगवान कृष्ण के एक स्वर कि जो होना था सो हो गया, अब गुरुपुत्र को क्यों मारा जाए। बड़ी भारी विडंबना खड़ी हो गई, बहुत समस्या वहां पे आ गई। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप ही मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मवरंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहणम। आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता है। ब्राह्मण ने चाहे जो भी पाप किए हों, चाहे जितने गलत कार्य किए हों, पर ब्राह्मण जो होता है वह मारने योग्य नहीं होता है। लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज दोनों ही तरफ बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं है और गलत काम करने वाले को छोड़ना भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता में क्या ज्ञान दिया था। तो महाभारत में भगवान ने जो ज्ञान दिया था वह ज्ञान आज अर्जुन को समझ में आ गई। भगवान ये कहना चाहते हैं, जब कोई भी गुरु होता है ना, पढ़ाता है तो समय समय पर शिष्य की परीक्षा भी लेता है कि केवल पढ़ रहा है कि पन्ना पलट रहा है। अर्जुन को समझ में आ गया कि महापुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। महापुरुष जो होते हैं उनका अपमान ही मृत्यु है। जो समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति है, समाज में बड़ा सम्मान है, बहुत मान प्रतिष्ठा है, सम्मान समाज में नाम है, मान लीजिए अचानक से उनको पुलिस आकर घर से लेकर के चली जाए, भले थाने में ले जाकर के चाय पिला करके छोड़ दे, पर कलंकित तो वो हो ही गए, भले उन्होंने कुछ भी नहीं किया हो। और जो व्यक्ति हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जेल उनके घर जैसा रहता है, उनके लिए आम बात है, चले गए आ गए। तो सम्मानित व्यक्तियों की अपमान ही उनकी मृत्यु के समान है। अर्जुन को समझ में आ गया और अश्वत्थामा के माथे में जो मणि थी, उस माथे में मणि को निकाल करके और धक्का मार करके अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ही बड़ा ही क्रोध में आया। उसने भी सोच लिया था कि इनके वंश को मैं रहने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा वहां पर आ गया। अब भगवान ने कहा कि भाई बहुत वर्ष हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह देख रहे होंगे, अब वहाँ भी चले, हमारे भी धर्मपत्नी है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी समाज है। तो कोई भी भगवान को जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोचा अब मान लीजिए कोई भी अतिथि हमारे घर में आता है, तो अतिथि को आप कितने दिन रोक सकते हैं? एक दिन या 2 दिन, जीवन भर तो अतिथि कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसका भी घर है। भगवान जाने के लिए तैयार हुए, और जैसे ही भगवान जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान का एक चरण रथ पर है, एक चरण भूमि पर है। एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से सभी लोग भगवान को प्रणाम करने लगे, तो भगवान दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी ही दिव्य भगवान की झांकी थी, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप था। एक चरण भगवान की जमीन पर है, एक रथ पर है, एक हाथ से भगवान ने रथ को पकड़ रखा है, और उसी समय सब प्रणाम करने लगे तो दूसरे हाथ से भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दिव्य झांकी की सभी लोग बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन कर रहे हैं। इतने में ही एक बाल विधवा दौड़ती हुई आई और आकर के भगवान के चरणों में गिर गई।
सभी लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि आखिर ये महिला कौन है। भगवान भी 2 कदम पीछे हो गए कि आखिर कौन है। जब भगवान ने ठीक से देखा, पांडवों ने भी देखा कि अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, पर गर्भवती होने के कारण उत्तरा सती न हो सकी। पर आज क्या हुआ? हाथ जोड़ करके उत्तरा देवी कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। मुझे आज इस संसार में आपसे बड़ा रक्षक कोई नहीं दिख रहा है। क्या हो गया? बोले देखिए प्रभु, ध्यान दें, वहां पे उसके 5-5 ससुर खड़े थे। पांडव उत्तरा के ससुर हैं। अभिमन्यु के पुत्र की पत्नी थी, अभिमन्यु की पुत्र वधू थी उत्तरा। 5-5 ससुर उसके वहां पे खड़े हैं। चाहती तो वो पांडवों के पास भी जा सकती थी, अर्जुन के पास भी जा सकती थी। अर्जुन तो विश्व विजेता थे, महाभारत का युद्ध जीते थे वो उसी समय। भीम ने तो अकेले ही 100 भाइयों को मारा था। महाभारत में भीम ने अकेले ही कौरवों के 100 भाइयों को मारा था। लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, वो सीधे भगवान के पास गई। समाज को वो बताना चाहती है कि जीवन में कभी भी कोई समस्या आए तो संसारियों के पास कभी ना जाएं, केवल भगवान का सहारा लें। हो सकता है कि हम धोखा दे दें, हमारे पास यदि कोई आएगा तो हो सकता है कि हम धोखा दे दें, पर भगवान कभी धोखा नहीं देंगे। वे समाज को बताना चाहती हैं। यही गलती की थी द्रौपदी ने। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सबसे पहले अपने पतियों को तरफ देखा। पतियों ने तो साथ नहीं दिया, तो जो वंश के वृद्ध थे भीष्म पितामह, उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। आचार्य द्रोण जो गुरु थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। कृपाचार्य जो कुल गुरु थे, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। तब जाकर के अंतिम में उन्होंने भगवान की शरण ली और भगवान ने आकर के उनका उद्धार किया। और भगवान का ये संकल्प है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे अनाश्रित भक्त हैं, जो मुझे ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनका पतन मैं नहीं होने दूंगा। भगवान ने उनकी रक्षा की। और आज उत्तरा जब पीछे हटी तो भगवान ने पूछा, क्या हुआ देवी? तो देवी उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आपका अंगारा बना हुआ आ रहा है। निश्चित ही मेरे गर्भ को यह जला करके राख कर देगा। देखिए, बुद्धिमानी इसी को कहते हैं। उन्होंने ऐसी बात की, अपने बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और उनकी जान भी बच गई। इसी को कहते हैं बुद्धिमानी। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा करिए। क्या कह रही है कि मुझे अपने जीवन का कोई वो नहीं है, ये मेरा वैधव्य जीवन तो मेरे लिए भार है, पर मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, उसकी रक्षा करिए। मुझे अपने जीवन की रक्षा नहीं चाहिए। अरे जब गर्भ की रक्षा भी तो तभी होगी जब पहले माँ की रक्षा होगी। जब माँ ही नहीं रहेगी तो गर्भ कहाँ से रहेगा? तो भगवान ने क्या किया, देवी बिल्कुल चिंता मत करो। और भगवान अंगूठे के रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। संसार में ऐसी बहुत सारी माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्त और भगवान को गर्भ में धारण किया है। बहुत सारी ऐसी माताएं थी जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। संसार में बहुत सारी ऐसी माताएं थी जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है, कौशल्या और देवकी के रूप में। पर इस हमारे संसार में ऐसी कोई माता नहीं थी जिन्होंने भक्त और भगवान को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया हो। यह सौभाग्य यदि मिला है तो परम भागवत श्री उत्तरा जी को, जिनके गर्भ में परीक्षित पहले से विद्यमान थे, आज भगवान भी प्रवेश कर गए और भक्त और भगवान का जो संयोग था भगवती उत्तरा देवी के गर्भ में संपन्न हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।